हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो फर्स्ट बार होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है सो इनॉग्रेट किया गया है सीएम दिल्ली के जो है केजरीवाल के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो इसीलिए ये करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा बैंक का क्या ज़रूरत पड़ा, ठीक है। आप लोग प्लाज्मा बैंक डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर आपको डोनेट करना है तो किस तरह से करना होगा। और फिर हम लोग आज थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार जब प्लाज्मा हम लोग डोनेट करेंगे उसका होगा क्या। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे तो मान लीजिए कि आपका ब्लड निकाला गया, ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और अदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स को अगर हम लोग अलग कर देंगे, याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स को अगर हम लोग ब्लड से निकाल देंगे तो एक येलो कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड बचेगा हम लोग के पास, और यही येलो कलर का जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहेगा ना, यही होगा प्लाज्मा, ठीक है, यही होगा प्लाज्मा। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये प्लाज्मा बैंक जो है ये कैसे हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए अगर आप लोग एलिजिबल है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा पहला भारत का जो है प्लाज्मा बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुलाई 2020 को जो है सो इनॉग्रेट किया गया है। ये जो प्लाज्मा बैंक है ये कोविड-19 पेशेंट्स के लिए है, और ये कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बिलियरी साइंस इन दिल्ली में है। ओके, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज इन दिल्ली, आप लोग को ये चीज़ भी याद रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये याद रखना है कि किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो चीफ मिनिस्टर सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। इनॉग्रेशन भी काफ़ी बार पूछता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि यूनिक प्लाज्मा बैंक जो है सो 29 जून से जो है सो शुरू हो जाएगा वहाँ पे काम। और जितने भी पेशेंट्स हैं जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, ओके, रिकवर हो चुके हैं ना, जो पूरी तरह से, यानी कि टेस्टिंग के बाद जिसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, उन्हीं लोगों को बोला गया है सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। उन्होंने जो दिल्ली के सीएम है उनके द्वारा ये अपील किया गया है सारे कोविड-19 पेशेंट से जिन्होंने रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो उन लोगों से अपील किया गया है कि आप आए सामने और जो है सो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि हु कैन डोनेट प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है। तो प्लाज्मा वही डोनेट कर सकते हैं ना जो कि कोविड-19 से फुली रिकवर्ड हो चुके हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर हमको हुआ ही नहीं है कोविड-19 तो हम भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोविड-19 से रिकवर्ड हुए पेशेंट से ही प्लाज्मा चाहिए सिर्फ। ओके, तो ऐसा क्यों क्यों हम लोगों को कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट्स का ही प्लाज्मा चाहिए। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है, जो भी पेशेंट्स है जो भी रिकवर हो चुके हैं उनके ब्लड में, उनके प्लाज्मा में इम्यूनिटी बन चुका है, ठीक है। जो वायरस है उससे लड़ने का इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी जो है सो बन चुका है उनके शरीर में। तो अब यहाँ पे अगर वो लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे और किसी ऐसे पर्सन में वो प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा जो कि कोविड-19 से ग्रसित है, इन्फेक्टेड है, तो वही एंटीबॉडी और वही इम्यूनिटी जो है सो पेशेंट में जाएगा, तो उसे जो है सो रिकवरी में जल्दी रिकवर होने में क्या होगा, हेल्प होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा जो है सो कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट्स का ही क्यों प्लाज्मा चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि रिकवर पेशेंट जो है उसका एज 18 से 60 के बीच होना चाहिए, यानी कि 18 से कम उम्र के बच्चे जो है सो डोनेट नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा, और 60 ईयर से ज़्यादा के लोग भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। और वैसे लोग ही डोनेट कर सकते हैं जिनका वेट जो है सो 50 केजी से अबव होगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है। अब हम लोग सेकंड में आते हैं। पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज़ और वुमेन हु गेव बर्थ आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट।
प्लाज्मा। ओके, यहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ क्या होता है? तो कोमॉर्बिडिटीज़ अगर हम लोग सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझे तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें दो तरह का डिजीज़ होगा, यानी कि मान लीजिए कि उसे कोविड-19 भी हुआ होगा और मान लीजिए कि उसे शुगर, डायबिटीज़ वगैरह या फिर और कोई भी बीमारी होगा, तो वैसे लोग जो है सो डोनेट नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा। और वैसी महिलाएं जिन्होंने अभी अभी जन्म दिया है किसी नवजात बच्चे को, तो वो लोग भी डोनेट नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा। ओके, अगर हम लोगों को डोनेट करना है, वैसे लोग, अगर आप लोग में से कोई हो जो कि कोविड-19 से रिकवर्ड हो चुके हो और आप लोग को प्लाज्मा डोनेट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। टू डोनेट प्लाज्मा द एलिजिबल पीपल कैन कॉन्टैक्ट स्टेट गवर्नमेंट एट 1031 और व्हाट्सएप नंबर ये रहा। ठीक है, अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो आपके टच में आएंगे, वो आपका एलिजिबिलिटी कंफर्म करेंगे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट जो है सो ऐसा भी अनाउंस किया गया है कि अगर आप दूसरे स्टेट से है तो आपको आने जाने और रहने का, खाने पीने का जो है खर्च वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लाज्मा बैंक का की हाईलाइट जान लेते हैं। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। मैंने आप लोग को बताया इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक है जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ये ट्रीट करेगा। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा दिल्ली जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टेड सिटीज़ या फिर स्टेट बन चुका है अभी इंडिया में, तो काफ़ी ज़रूरी है ये भी। यहाँ पे जो है सो कुछ ही हॉस्पिटल्स को ये जो है सो मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली सीएम अनाउंस दैट एनीवन हु नीड्स प्लाज्मा विल नीड अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल। किसी को अगर प्लाज्मा का ज़रूरत है तो उसे डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा या फिर किसी हॉस्पिटल से। ओके, द प्लाज्मा विल नॉट बी गिवन विदाउट अ डॉक्टर कंसेंट। किसी भी डॉक्टर के कंसेंट के बिना प्लाज्मा नहीं दिया जाएगा। द सिटीजन विल नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट द प्लाज्मा बैंक डायरेक्टली इफ दे वांट टू अंडरगो द थेरेपी। द कंसर्न डॉक्टर और हॉस्पिटल मस्ट अप्रोच द प्लाज्मा बैंक डायरेक्टली। किसी भी आदमी को अगर प्लाज्मा चाहिए तो वो सीधा प्लाज्मा बैंक से जो है सो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। जो डॉक्टर से उन्होंने संपर्क किया है वो डॉक्टर जो है सो प्लाज्मा बैंक से संपर्क करेंगे कि मेरे पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल ने रिक्वेस्ट किया है सभी कोरोना वायरस के पेशेंट से जो कि रिकवर हो चुके हैं कि आप आगे आए और क्या करें, प्लाज्मा को डोनेट करके ज़िंदगियाँ बचाएं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़, सारी चीज़ें को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ ऑफर टू मेक ऑल द ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट फॉर द रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स हु विश टू डोनेट देयर प्लाज्मा। ओके, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसा भी अनाउंस किया है कि जो भी कोविड-19 के रिकवर पेशेंट जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ठीक है, तो उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट जो है सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा होगा। केजरीवाल हाउएवर that plasma therapy, though effective, may not necessarily help save the lives of severely ill COVID patients with comorbidities. It may, however, have a positive impact on morbidly ill कोरोना वायरस पेशेंट्स। केजरीवाल ने यहाँ पे साफ साफ बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी सबके लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो पेशेंट्स है विथ कोमॉर्बिडिटीज़। तो कोमॉर्बिडिटीज़ का मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया था कि मान लीजिए कि उन्हें कोविड-19 भी हुआ है वायरस और कुछ अन्य बीमारी भी उनके शरीर में पहले से है, तो उन लोगों के लिए जो है सो मे भी प्लाज्मा थेरेपी काम ना करे। हावेवर यहाँ पर जिनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है वैसे पेशेंट्स के लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो दिल्ली के सीएम जो है सो अनाउंस किए थे ऐसा 2 मंथ पहले कि जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हो गया है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा। द कैपिटल हैज conducted a clinical trial of plasma therapy on 29 COVID-19 patients and the results were submitted to the center. It was observed that plasma therapy helps normalize the oxygen level and respiratory level among COVID-19 patients. तो यहाँ पे 29 कोविड-19 पेशेंट्स के पर प्लाज्मा थेरेपी जो है सो अप्लाई किया गया था और देखा गया कि सारा पॉजिटिव रिजल्ट था और उन्होंने सेंटर में ऐसा रिजल्ट सारा सबमिट भी किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देख ले तो अभी दिल्ली का क्या हालत है, तो दिल्ली जो है वन ऑफ द वर्स्ट कोविड-19 अफेक्टेड स्टेट्स है हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये 2 जून का डेटा है। ठीक है, अभी शायद बढ़ गया होगा एक दिन में। तो अभी यहाँ पर दिल्ली में 83,077 कोरोना वायरस के केसेस है, जिसमें 27,847 एक्टिव केस है और 52,000 जो है सो रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। 2,623 लोग जो है सो अपना जान गंवा चुके हैं इस वायरस के कारण। ओके, तो ये था प्लाज्मा
बैंक के बारे में आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो है सो समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।